लॉ ऑफ टॉर्ट। और लॉ ऑफ टॉर्ट में बात करते हैं कि रेमेडीज की बात करते हैं, उसमें एक प्राइवेट डिफेंस आता है। तो प्राइवेट डिफेंस की बात लॉ ऑफ टॉर्ट में भी कर सकते हो आप, क्रिमिनल लॉ में भी कर सकते हो। तो प्राइवेट डिफेंस से आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं। बाकी लॉ ऑफ टॉर्ट में एक क्वेश्चन बनता है कि तो क्वेश्चन हमने बनाया है और क्वेश्चन नंबर बना के और फिर उस पर उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि डिस्कस द डिफेंस ऑफ द प्राइवेट डिफेंस एंड नेसेसिटी विद द हेल्प ऑफ केस लॉ। तो इसमें कुछ केस लॉ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट तो केस लॉ है। केस लॉ अगर आपने इसमें पढ़े, इसमें देखे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उससे आप कुछ भी आंसर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेकिन फिर भी समझे आप। तो प्राइवेट डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तो इज अनदर ग्राउंड ऑफ द इम्यूनिटी वेल नोन द लॉ, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप साथ के साथ में राइट डाउन करते चले वीडियो को पॉज करके, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। तो ये LLB या LLM दोनों क्लासेज के लिए बहुत ही, और जुडिशरी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नोट्स है। जुडिशरी के ही नोट्स है जो हम इसको LLB और LLM में यूज़ कर सकते हैं। आपका 80 से 70% एरिया जो है वो इसमें कवर हो जाता है, अगर आप अच्छे से इसको राइट डाउन कर लेते हैं तो प्राइवेट डिफेंस इज अनदर ग्राउंड ऑफ द इम्यूनिटी वेल नोन टू द लॉ। नो एक्शन इज मेंटेनेबल फॉर द डैमेज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द वन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी प्रोवाइड दैट द फोर्स एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज इज नॉट आउट ऑफ द प्रपोर्शन टू हार्म अप्रीहेंडेड। ठीक है, इसका मतलब इतना समझे कि आपने प्राइवेट डिफेंस में कोई काम किया, आपने कोई अनलॉफुल एक्सरसाइज कर दी है और वो प्राइवेट डिफेंस में कर दी है, तो वो जस्टिफाइड है, उसके लिए आप लाइबल नहीं है, आपको सज़ा नहीं दी जा सकती है। सिंपल सा इतना समझे। जैसे कि वो नेसेसिटी, वो ज़रूरी था वो एक्ट करना, आप नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता। आपने आपको बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस में वो काम किया, तो वहाँ पे आपकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, इतना सा है। अब सिंपल सी बात है, एक गर्ल है, उस पर उसके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, उस पर रेप करना की कोशिश कर रहा है, और वो उठा के उसके हाथ में कुछ आता है, अपने आप को बचाने के लिए उसके सर पे मार देती है, वो मर जाता है या उसका सर टूट जाता है और उसको चोट आ जाती है। तो यहाँ पे वो एक्ट जस्टिफाइड है। अगर वो नॉर्मल वो लड़की जा रही है और जाते टाइम वो किसी को पत्थर उसके हाथ में आकर पत्थर उठा के किसी को मार दे, ठीक है, तो ये तो उसका क्राइम हो गया। लेकिन यहाँ पे करती प्राइवेट डिफेंस में करती, जब अपने आप को बचाने के लिए करती, तो यहाँ पे वो जस्टिफाइड है, क्योंकि वो नेसेसिटी हो गया था अपने बचाने के लिए करने के लिए, और यहाँ पे उसके लिए लाइबल नहीं रहेगी। ठीक है, पर डिपेंड करता है उसने कितना फोर्स यूज कर, कितना करना था, कितना नहीं करना था। अब जैसे किसी ने उसको गाली ही दिया, कुछ कहा ही, और उसने उसको सीधा सर फोड़ दे, उसको मार ही दिया, तो फिर वो जस्टिफाइड नहीं रहेगा। उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है कि कब जस्टिफाइड रहेगा, कब नहीं रहेगा। फोर्स देखा जाएगा, कितना फोर्स वहाँ पे यूज करना चाहिए था। आपने अगर एक्सेस कर दिया तो आप प्राइवेट डिफेंस में नहीं है, तो वो एक्सेस कर रहे हो कि नहीं, वो हमेशा देखा जाएगा। ठीक है, और तो वैसे कि बतावा, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड टू यूज ए डेडली वेपन टू रिपेल ए फुस और बेलो विद द हैंड, है ना, कि डेडली वेपन ही आप यूज़ कर रहे हो। किसी ने आपको धक्का मारा, धक्का मुक्की में आप गुस्सा हो गए, डेडली वेपन से आप उसको सेव कर रहे हो अपने आप को, तो वो जस्टिफाई आपका नहीं हो सकता। तो इट इज़ अनडाउटफुल दैट एवरी पर्सन हैज़ राइट ऑफ द प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ हिज बॉडी एंड प्रॉपर्टी। बिल्कुल IPC में है, आप देखेंगे तो प्राइवेट डिफेंस के जर्नल एक्सेप्शन चैप्टर 4 में अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 90 और 99 और 103 में बात करूँगी, तो प्रॉपर्टी और अपने आप को बचाने के लिए, बॉडी और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए डेथ भी कॉज कर सकता है उसमें। तो 96 से स्टार्ट होता है और 106 तक की प्राइवेट डिफेंस आपका उसमें जाता है। इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करें आप। तो ए इंटरेस्ट इन दी हाउस ऑफ बी, ए बी के हाउस में गया, किसकी इंटेंशन से, चोरी करने के इंटेंशन, कुछ ज्वेलरी उठाई, भाग लिया। ठीक है, अब क्या है, जो ए है वो बी को फॉलो करता है, ए अटैक करता है बी पे कुछ स्टोन के साथ में। ठीक है, ए फॉर हिज ओन प्रोटेक्शन एंड इट कॉजेज डैमेज टू ए, बी नाइदर द प्रोसिक्यूटेड नॉर सूट कैन बी फाइल अगेंस्ट द बिकॉज एक्ट ऑफ बी कम्स अंडर द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द। अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पे अगर कोई एक्ट किया है, जैसे उसको वो ए के पीछे भागता है और ए इस पर किसी चीज़ का हमला करता है, तो बी वहाँ पे अगर उसको चोट पहुँचा देता है या उसको मार देता है, तो ये उसका एक्ट जस्टिफाइड है और उसके लिए उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें फ्रेडरिक पॉल जो है उसको कहते हैं कि पर्सनल डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस राइट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द डिफेंस ऑफ द वंस वाइफ एंड द अदर मेंबर ऑफ फैमिली, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मास्टर एंड सर्वेंट। ये कहते हैं कि देखो फैमिली तक नहीं, मास्टर सर्वेंट के केस में भी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल रहेगा। अपने सर्वेंट को बचाने के लिए मालिक कुछ कर सकता है, अपने मालिक को बचाने के लिए सर्वेंट प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। जैसे कि बी वॉच इज ए रेपिंग विद द माइनर डॉटर, बी पुश ए टू सेव हिज डॉटर फ्रॉम रेपिंग एंड ए इज सर्वली इंजर्ड। तो ये वही बात है कि अपनी उसकी बेटी का उसके सामने रेप हो रहा है, वो देख रहा है कि बेटी का रेप हो, तो उसको बचाने के लिए वो उसके डेथ कोज कर सकता है, तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। उसमें आप
उसका एक्ट जस्टिफाइड, उसमें आप उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो द रूल ऑफ द सेल्फ डिफेंस कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन, तो देयर इज एनी डॉटर फॉर वंस बॉडी और प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये इसमें कहा गया। द पावर टू प्रोटेक्ट सेल्फ मस्ट नॉट एक्सेस, इफ मस्ट बी हाउ मच फोर्स इज नीडेड। डिपेंड करता है कि आपको कितने फोर्स की ज़रूरत थी, आपने कितना किया। आप एक्सेस तो नहीं कर सकते, आप एक्सेस करते हो तो फिर आपका एक्ट जस्टिफाइड नहीं रहेगा। दूसरा केस है मॉरिस वर्सेस न्यूजेंट का कोर्स है। तो वहाँ पे डिफेंडेंट जो होता है वो प्लेंटिफ के हाउस में कर जाता है, और वहाँ पे एक प्लेंटिफ का जो कुत्ता है वो भाग जाता है एंड बिट द डिफेंडेंट डॉटर, और उसकी डॉटर को काट लेता है। तो ये आप इसमें देख सकते हो इसमें क्या लाइबिलिटी है। दूसरा यशवंत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वही रेपिंग द डॉटर ऑफ द एक्यूज टू सेव हिज डॉटर फ्रॉम हिज रेप, द एक्यूज हैड टू इंजर सर्वली और दैट पर्सन, उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस में बहुत सारे लोगों को इंजर कर दिया, उसका एक्ट जस्टिफाइड यहाँ पे माना गया। राधवन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, कुक वर्सेस बील का केस है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर राइट डाउन कर लें इसको। केसेस बहुत ज़रूरी है प्राइवेट डिफेंस के केस में, बाकी आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, बाकी मेन यही है कि आप केस लो के साथ में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, चीज़ें भी ज़्यादा समझ में आएंगी और बेटर भी ज़्यादा रहेगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्ट ऑफ नेसेसिटी मैंने बताया क्या है इसमें। तो नेसेसिटी इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट डिफेंस टू द टॉर्ट। नेसेसिटी नो लॉ इज कॉमन सेइंग, इट मीन्स द सर्कमस्टांसेस आर क्राइंग फॉर एन इमीडिएट एक्शन। मतलब एक्ट ऑफ नेसेसिटी ये है कि एक्ट को करना नेसेसरी हो गया था आपके लिए, इमीडिएट आपको एक्शन लेना ज़रूरी था, अगर नहीं लेते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो इमीडिएट एक्शन लेना जब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है, उसी को बोलते हैं एक्ट ऑफ नेसेसिटी। जैसे कि वही बताया कि वो उसका रेप कर रहा था, अगर वो नहीं बचाता तो वो रेप कमिट कर देते, इसी वजह से तो इमीडिएट एक्शन जहाँ पे लेने की जरूरत पड़ जाती है, एक्ट ऑफ नेसेसिटी उसको कहा जाता है। इसके लिए इलस्ट्रेशन है कि हाउस सेट ऑन फायर एंड इट स्प्रेड्स सो मच दैट डेंजर क्रिएट टू द नाइबर हाउस, द थ्रो वाटर अपॉन द हाउस इज एक्सटिंग्विश फायर एंड गुड्स ऑफ द ओनर हाउस डिस्ट्रॉयड शुड कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट ए बिकॉज इट वाज कंपल्सरी टू थ्रो द वाटर। वही है कि एक घर में आग लग गई है तो उसको कंपल्सरी आग को बुझाने के लिए पानी, अब पानी से दूसरे घर में नुकसान हो गया तो यहाँ पे लाइबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो गया था पानी वहाँ पे यूज़ करना। तो एक्ट ऑफ नेसेसिटी उसको ही कहा जाता है जब बहुत ज़रूरी हो जाए, ठीक है। तो नेसेसिटी विद द हेल्प इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन दैट द इंटरेस्ट ऑफ मैक्सिमम पर्सन इज सुप्रीम। शेक्सपियर हैज आल्सो सेड द नेसेसिटी डज नॉट एक्सेप्ट एनी लॉ, द एक्सेप्शन ऑफ नेसेसिटी इज फाउंड ऑन द मैक्सिम शैलस पॉपुली सुप्रीमी लैक्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, ठीक है ना। ये कहते हैं कि एक्ट ऑफ नेसेसिटी से आप लॉ में लॉ एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे कहा कि वेलफेयर, पीपल के वेलफेयर के लिए, जो लोगों का वेलफेयर की बात करते हैं वो सबसे सुप्रीम लॉ है। तो देयर आर द सम ओकेजन विद कम्स अक्रॉस इन आवर लाइफ वेयर टू सेव ए पर्सन और प्रॉपर्टी फ्रॉम लॉस और डैमेज सच एक्शन इज टू बी डन विद इटसेल्फ इन डैमेज लाइक throwing commodities, doing surgery to save life of person, throwing water or extinguish fire। ये वही है जनरल एक्सेप्शन, आप आईपीसी में पढ़ेंगे तो वहीं पे कि एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है उसको किसी पर्सन की लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे कौन से एक्ट नेसेसिटी हो गए, ठीक है। तो ये वही है कि क्या चीज़ें वहाँ पे जरूरी, जैसे थ्रोइंग वाटर एक्सटिंग्विश फायर ऑन, कि आग बुझाने के लिए पानी का डालना, तो ये वो है। इसमें केस सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ये केस देखने की कोशिश करेंगे तो किर्क वर्सेस ग्रेगरी, आप ये देखिए इसमें 2-3 केस इसमें दिए गए हैं, आप केस को अगर समझने की कोशिश करेंगे आपको इजली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करें, एक बार इसको पढ़े, आपको क्लियर समझ में आएगा। 81 आईपीसी का भी इसमें रेफरेंस दे रखा है। उसके बाद में आप देखेंगे डिफरेंस नेसेसिटी और प्राइवेट डिफेंस में क्या डिफरेंस है। तो ये आप डिफरेंस में आपको दो, अब एक बार आप समझने की कोशिश करें कि प्राइवेट डिफेंस इज यूज टू सेव द बॉडी ऑफ सेल्फ और फैमिली मेम्बर और प्रॉपर्टी फ्रॉम टॉर्ट, वेयर एज द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इज यूज टू प्रिवेंट ए ग्रेट ट्रैवल, ठीक है ना। प्रिवेंट ए ग्रेट ट्रैवल, एक बड़ा कुछ होने जा रहा है उसको कम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। अब प्राइवेट डिफेंस द फोर्स मस्ट यूज रीजनेबल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिजायर्ड, जितनी ज़रूरत है उतनी ही फोर्स का यूज़ करें, पर यहाँ पे नेसेसिटी में कोई क्राइटेरिया नहीं है, रीजनेबिलिटी कितनी है वो ही रिक्वायर्ड है।
ठीक है, तो यह हो गया आपका प्राइवेट डिफेंस इन दी टॉर्ट, प्राइवेट डिफेंस इन दी आईपीसी भी कह सकते हो।